सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा जिले के जनप्रतिनिधियों को एक महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से ज्यादा विपक्ष के जनप्रतिनिधि पहुंचे। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की बैठक से गैर मौजूदगी के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो बैठक थी जो डीएम और एसपी द्वारा बुलाई गई थी, कौन सी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक से सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने क्यों दूरी बनाई? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक निर्देश दे रखा है कि अफसर हर माह जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे और उनके सुझावों पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करेंगे। इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर से दिए गए थे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र और नीतीश कुमार जो सिंह एडीएम है, इनकी ओर से एक बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ आज बुलाई गई थी। लेकिन बैठक को लेकर जो बाहर चर्चाएं आ रही हैं, वो ये चर्चा आ रही है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा जनप्रतिनिधि इसमें विपक्ष के पहुंचे और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, उन्होंने अलग अलग कारण बताया, लेकिन कहीं न कहीं नाराजगी जरूर है, समन्वय नहीं है जिले के अधिकारियों के साथ। तभी तो इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ जिले से एकमात्र मंत्री नगर विकास जो राकेश राठौर गुरु हैं वो पहुंचे हुए थे और बाकी विपक्ष की बात करें, धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया और लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा इस बैठक में पहुंचे। तो 3 जनप्रतिनिधि और 3 अधिकारी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र और एडीएम नीतीश कुमार सिंह। तो आप समझ लीजिए कि 3 जनप्रतिनिधियों संग जो है जिले के अधिकारियों ने बैठक की या यूं कहिए खाना पूर्ति कर ली। बल्कि सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में 4 जो है सांसद हैं और 4 ही एमएलसी हैं और 7 एमएलए हैं, इन और 2 मंत्री हैं। तो इसमें से अब इनकी संख्या को आप अगर जोड़ लें, उसके मुकाबले सिर्फ 3 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयां कर दे रही है कि जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं है। और आपको बता दें, एक मंत्री इस बैठक में नहीं गए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मिश्रिक से एकमात्र सांसद हैं अशोक रावत, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। और 3 तो विपक्षी सांसद हैं, मोहनलालगंज से आरके चौधरी जो सपा के सांसद हैं, सीतापुर से राकेश राठौर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका बताया गया कि वो इस समय जो है दिल्ली में हैं। तो इस तरीके से इन जनप्रतिनिधियों की बैठक में अनुपस्थिति अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ अगर एमएलसी की बात करें तो 4 एमएलसी हैं, जिनमें से 3 सत्ता पक्ष के हैं और 1 विपक्ष का है। 3 जो सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं उनको भी समझ लीजिए। 3 में से एक पवन कुमार सिंह एमएलसी हैं, दूसरे उमेश द्विवेदी जो शिक्षक एमएलसी हैं, अवनीश सिंह जो स्नातक एमएलसी हैं, ये सभी नदारत रहे। और जो विपक्ष के एमएलसी हैं जासमीर अंसारी समाजवादी पार्टी के, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। जहां तक विधायकों की बात करें तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनमें पहले नंबर पर जो मंत्री हैं सुरेश राही, वो भी बैठक में नहीं रहे। सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी भी बैठक में नहीं गए। रामकृष्ण भार्गव ये विधायक हैं मिश्रिक से, ये भी बैठक में नहीं गए। मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी ये भी बैठक में नहीं रहे। और बिसवा से विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली से विधायक मनीष रावत और महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य। और इसके अलावा जो है हमने पहले ही बताया सांसद अशोक रावत जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर इनकी अनुपस्थिति बड़े सवाल खड़े कर रही है। और प्रत्येक माह मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के साथ बैठक करने को बताया था और पहली ही बैठक में ये नजारा है। तो इसको लेकर हमने कुछ जनप्रतिनिधियों से जानना चाहा। आशा मौर्य से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी बहू को डेंगू हो गया है, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए नहीं आ पाए। ज्ञान तिवारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा आज छठ का पर्व था, हजारों की तादाद में उनके यहाँ पुरबिया
समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मनीष रावत भी कह रहे थे कि वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पर जो है आज त्योहार था। तो सवाल इस बात का था, जब आज मुख्यमंत्री ने त्योहार के दिन छुट्टी कर रखी थी, छुट्टी घोषित थी, बावजूद इसके ये फिर बैठक क्यों की गई? अगर पहले से ही पता था कि आज छठ का पर्व है और आज छुट्टी घोषित है, तो बैठक करने की क्या आवश्यकता थी? या सिर्फ खाना पूर्ति कर ली गई? इससे पहले भी एक कोर कमेटी की बैठक हुई है प्रियांशु, आपको बता दें। उस कोर कमेटी की बैठक में जिले के एक अधिकारी के तबादले को लेकर विधायकों ने एक रणनीति बनाई, बाकायदा उस पर चर्चा हुई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसके बाद अगर हम जाएं तो जब भी जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं, उस बैठक में भी अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं रहता है। उस बैठक में बहुत सारी नाराजगी जनप्रतिनिधिगण जताते हैं। सबने देखा लोकसभा के चुनाव में जो हासिल हुआ, 3 सत्ता पक्ष के सांसदों की बुरी तरह हार कहीं न कहीं अब विधायकों को डरा रही है कि अब बारी उनकी है। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में उनको भी डर सता रहा है कि आगे चलकर उनके सामने क्या कुछ होगा। इसको लेकर अभी से वो फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं और अब उनको ये डर सता रहा है कि उनकी बातें यदि नहीं मानी गई, वो अपने क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करा पाए, विकास योजनाओं को समय रहते लागू नहीं करा पाए, तो उनका भी हश्र कहीं सांसदों जैसा ना हो जाए। कुल मिलाकर जो समन्वय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए, वो फिलहाल इस बैठक में नहीं दिखाई दिया। और 3 जनप्रतिनिधियों का आना, वो भी सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्षी जनप्रतिनिधियों का आना और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का नदारत रहना, तमाम इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब जरा ये भी बता दें, जो बैठक हुई उस बैठक में क्या कुछ रहा, अंदर से जो निकल के आया वो भी आपको बता देते हैं। इस बैठक को लेकर जब बैठक में धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया पहुंचे तो उन्होंने धान खरीद को लेकर शिकायत दर्ज कराई और कहा किसानों का जरूर धान लिया जाए, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात रखी अधिकारियों के साथ और उन्होंने कहा कि जो खाद है डीएपी वो नहीं मिल रही है, उससे किसान परेशान है। रबी की बुआई चल रही है और डीएपी नदारत है, ऐसे में वो कैसे बोएगा, और तमाम समस्याओं को आनंद भदौरिया ने रखा। इसके अलावा लहरपुर से जो सपा के विधायक हैं अनिल वर्मा, उन्होंने कहा गौशालाएं जो जिनका प्रधानों ने निर्माण कराया था 2 से 3 साल हो गया और उनको भुगतान नहीं हो रहा, ऐसे में प्रधान करे तो करे क्या, और उसे जो जहां से वो सामान लाया वो उधार हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इसका कम से कम भुगतान होना चाहिए। एक चिंता और जताई अनिल वर्मा ने, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना था कि जो हालात हैं, जिस तरीके से गौशालाओं में गायों की मौतें हो रही हैं और जिस तरीके से उन्हें छोड़ रखा गया हुआ है, उनकी देखरेख नहीं हो रही है, उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि इन गायों की नस्ल कहीं खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर मनरेगा का जो भुगतान नहीं हो रहा उसको रखा। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों ने समस्याएं भी रखी अधिकारियों के सामने और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उसे दूर कराएंगे। लेकिन जो इस बैठक का मकसद था वो मकसद कहीं कामयाब होता नहीं दिखाई दिया। सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक को लेकर जो तस्वीरें आई वो भी बहुत कुछ अच्छी नहीं कह रही हैं। इतने सारे जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सिर्फ 3 जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के आला अधिकारियों की बैठक अपने आप में बहुत कुछ सवाल छोड़ गई है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, खासकर सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें समन्वय का अभाव देखा जा रहा है और ऐसी चर्चाएं भी हैं क्योंकि सीएम के निर्देश हैं कि जिले के अफसर हर माह परियोजनाओं के लिए बैठक करें जनप्रतिनिधियों के साथ, और आज उसी के अनुरूप सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के जनप्रतिनिधि पहुंचे। सत्ता पक्ष से केवल
कल राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु पहुंचे। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो सपा सांसद आनंद भदौरिया और लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा बैठे, और इस जो बैठक का मकसद था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, ऐसी चर्चाएं हैं। और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का इस महत्वपूर्ण बैठक में ना पहुंचना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं और बाहर खाने कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।